साथियों नमस्कार। मैं सीबी शर्मा आपके बीच फिर उपस्थित हूँ एक नया टॉपिक लेके। हम विचारक वाली यूनिट का रिवीजन कर रहे थे, तो उसमें जो टॉपिक दे रखा है वो है भूगोल की परिभाषा, विषय क्षेत्र, प्रकृति व उद्देश्य। यानी भूगोल की परिभाषा किस किस विद्वान ने दी है, क्या क्या दी है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो ये भूगोल की परिभाषा हमारा टॉपिक है। तो इसमें जो पहला विद्वान दे रखा है रिचर्ड हार्टसॉन। हार्टसॉन महोदय ने भूगोल की क्या परिभाषा दी है? तो रिचर्ड हार्टसॉन महोदय ने जो भूगोल की परिभाषा दी है वो है, भूगोल में पृथ्वी की सतह के विविधता रूपी लक्षणों का शुद्ध क्रमबद्ध तार्किक वर्णन व व्याख्या की जाती है। यानी भूगोल में पृथ्वी की सतह यानी पृथ्वी की सतह यानी जो धरातल है, जो भी आपको धरातल पर दिखता है, उच्चावच क्या नदी नाले जो भी दिखते हैं, तो विविधता रूपी यानी विविधता है उसमें। कहीं ऊंचाई ज्यादा है, कहीं ऊंचाई नहीं है। लक्षणों को शुद्ध क्रमबद्ध तार्किक वर्णन व व्याख्या की जाती है इसमें भूगोल में। यानी इसमें क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया जाता है भूगोल में। तो ये हार्टसॉन महोदय ने परिभाषा दी थी। और किस पुस्तक में दी थी? जब मैंने आपको हार्टसॉन का रिवीजन कराया था तो तब बताया भी था कि भूगोल की सर्वमान्य परिभाषा हार्टसॉन महोदय ने दी है। वो दी है पर्सपेक्टिव ऑन नेचर ऑफ ज्योग्राफी। इसमें हार्टसॉन महोदय ने परिभाषा दी है। अब भौगोलिक विश्वकोश के अनुसार जो भूगोल की परिभाषा है, भौगोलिक विश्वकोश के अनुसार भूगोल की जो परिभाषा है वो क्या है कि भूगोल पृथ्वी व मानव के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन का विज्ञान है। भूगोल किसका विज्ञान है? भूगोल पृथ्वी तल व मानव के पारस्परिक संबंधों का विज्ञान है। ये किसने दी है परिभाषा? ये दी है भौगोलिक विश्वकोश ने। फिर है जो कांट महोदय क्या कहते हैं? भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के कुछ भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव का घर है। यानी भूगोल वह है जिसमें पृथ्वी के कुछ भाग का अध्ययन किया जाता है। यानी इसमें पृथ्वी के सतह का अध्ययन किया जाता है, वितरण का अध्ययन किया जाता है कि कौन सी चीज कहाँ है, पर्वत कहाँ है, पठार कहाँ है, मैदान कहाँ है, कौन सा खनिज कहाँ पाया जाता है। और जो मानव का ग्रह है वो कौन? कांट महोदय कहते हैं। फुल है वुलडरीज व ईस्ट के अनुसार जो भूगोल की परिभाषा है, भूगोल में पृथ्वी भूक्षेत्र और मानव का अध्ययन किया जाता है। ये किसने परिभाषा दी है? बुलरीज व ईस्ट ने। और कार्ल रिटर, ये जर्मन ज्योग्राफर कार्ल रिटर ने भूगोल की क्या परिभाषा दी है? भूगोल में पृथ्वी तल का अध्ययन किया जाता है जो मानव का निवास ग्रह है। यानी ये परिभाषा और ये परिभाषा मिलती जुलती सी है ना। तो कार्ल रिटर क्या कहते हैं कि भूगोल में पृथ्वी तल का अध्ययन किया जाता है। भूगोल में पृथ्वी तल यानी जो पृथ्वी का धरातल है उसका अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी पर पृथ्वी पर पृथ्वी पर क्या मिलता है और जो मानव का निवास गृह है। अब प्रकृति व उद्देश्य क्या है इस भूगोल के? तो मानव का अधिकतम कल्याण हो, यह इसका उद्देश्य है। और वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना ही भूगोल की प्रवृत्ति है। भूगोल की जो प्रवृत्ति है वो कैसी है कि वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना है। यानी तर्क निकालने हैं कि किस कोई भी चीज है, जैसे पर्वत का निर्माण हुआ तो पर्वत का निर्माण क्यों हुआ? यानी दो प्लेटें आपस में टकराई और उससे पर्वत का निर्माण हुआ। तो ऐसे ही वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना ही भूगोल की प्रवृत्ति है। अब हम देखेंगे भूगोल के विषय क्षेत्र को। यानी भूगोल, इसमें हमने भूगोल की परिभाषा तो पढ़ ली, अब भूगोल के हम विषय क्षेत्र को देखें।
भूगोल का जो विषय क्षेत्र है, यानी भूगोल को दो भागों में बांटा गया है, एक भौतिक भूगोल और एक मानव भूगोल। तो जो भौतिक भूगोल की शाखाएं और मानव भूगोल की शाखाएं वो कौन कौन सी हैं? तो भौतिक भूगोल की पहली जो शाखा है वो है भूगणित भूगोल। भूगणित भूगोल किसकी शाखा है? भौतिक भूगोल की। फिर है भूआकृतिक विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी। भूआकृतिक विज्ञान ये आपके सिलेबस में भी है। फिर है अगली जो शाखा है, अगली जो ब्रांच है भौतिक भूगोल की, फिजिकल ज्योग्राफी की। वो है क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान। फिर है समुद्र विज्ञान या जल विज्ञान यानी ओशनोग्राफी। ये आपके सिलेबस में भी हैं, स्कूल व्याख्याता का जो पाठ्यक्रम है उसमें दे रखी है। फिर है भूभौतिकी विज्ञान, जियोफिजिक्स। फिर है कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी भी आपके सिलेबस में है। कार्टोग्राफी यानी मानचित्र कला, ये आपके पाठ्यक्रम है। पर्यावरण पारिस्थितिकी भूगोल, जैव भूगोल, ये क्या है? भौतिक भूगोल की शाखाएं हैं। अब इनमें से जो आपके सिलेबस में वो भौतिक भूआकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान और कार्टोग्राफी, ये आपके क्या है? पाठ्यक्रम में है। तो इनको क्या है? आप गहराई से पढ़ेंगे। ये भौतिक भूगोल की शाखाएं थी। अब हम पढ़ेंगे मानव भूगोल की शाखाएं, यानी ह्यूमन ज्योग्राफी। पहला है अधिवास भूगोल या बस्ती भूगोल। अब अधिवास भूगोल क्या है? दो है, एक तो नगरीय अधिवास और एक है ग्रामीण अधिवास। फिर है जनसंख्या भूगोल, जनसंख्या यानी पॉपुलेशन ज्योग्राफी। फिर है आर्थिक भूगोल यानी इकोनॉमिक ज्योग्राफी। फिर है व्यापारिक भूगोल। फिर है परिवहन भूगोल, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी। फिर है ऐतिहासिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल पर जो ग्रीक विद्वान हुए हैं उन्होंने कार्य किया है। फिर है सामाजिक भूगोल, सोशल ज्योग्राफी। फिर है सांस्कृतिक भूगोल, कल्चरल ज्योग्राफी। राजनीतिक भूगोल, पॉलिटिकल ज्योग्राफी। फिर है सैन्य भूगोल। फिर है निर्वाचन भूगोल ये, और फिर है प्रादेशिक नियोजक यानी रीजनल प्लानिंग, प्रादेशिक नियोजन। फिर है मानव भूगोल की अगली शाखा चिकित्सा भूगोल, चिकित्सा भूगोल। फिर है कृषि भूगोल, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी। फिर है औद्योगिक भूगोल। फिर है सुदूर संवेदन व जीआईएस। और अगला है संसाधन भूगोल। तो इसमें से जो प्रश्न आता है वो है कि निम्न में से भौतिक भूगोल की शाखा है, भौतिक भूगोल की शाखा है तो इनके नाम लिख देगा, एक कोई ऐसा लिख देगा। निम्न में से भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है, तो भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है तो तीन इनमें से लिख देगा, एक इसमें से लिख देगा। तो ऐसा प्रश्न आता है। और ये था भूगोल का विषय क्षेत्र। अब ये टॉपिक क्या है, थोड़ा वैसा था रटने वाला, तो इसको आप बार बार अध्ययन करते रहें। ठीक है साथियों, नमस्कार।